अस्सलाम अलैकुम प्यारे बच्चों। हाँ, पिछली बार हमने पढ़ा था मानों के लिहाज से इस्म की कस्में। आपने पढ़ा है मानों के लिहाज से इस्म की कस्में। आज हमें पढ़ना है बनावट के लिहाज से इस्म की कस्में। बनावट के लिहाज से इस्म की 3 कस्में हैं। कितनी कस्में हैं? 3 कस्में हैं। इसमें जामिद, इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक। पहले हम इसमें जामिद की बात करते हैं। इसमें जामिद वो इस्म है जो न खुद किसी लफ्ज़ से बना हो और न इससे कोई दूसरा लफ्ज़ या कलमा निकले। जैसे दवात, दवात से दूसरा कलमा मत निकलेगा। मेज़, मेज़ से भी नहीं निकलेगा। कुर्सी, चाकू, ऐसे ऐसे वगैरह। फिर हम पढ़ेंगे मस्दर। हाँ, इसमें मस्दर वो इस्म है जो खुद तो किसी कलमा या लफ्ज़ से न बना हो मगर इससे कलमे बनते हों। जैसे लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, खाना, पीना वगैरह वगैरह। ऐसा ही लिखना से लिखने वाला, लिखेगा, लिखा है, लिखा होगा वगैरह। पढ़ना से पढ़ने वाला, पढ़ेगा, पढ़ा है, पढ़ा होगा वगैरह। उठना से उठने वाला, उठेगा, उठा है, उठेगा वगैरह वगैरह। बैठना से बैठने वाला, बैठेगा, बैठा है, बैठा होगा वगैरह। आना से आने वाला, आएगा, आया है, आया होगा, ऐसा ही वगैरह वगैरह। आया इसमें मस्दर। अब हम इसमें मुश्तक पढ़ते हैं। इसमें मुश्तक वो इस्म है जो मस्दर से बना हो, मसलन पढ़ाई, लिखाई, सफाई वगैरह वगैरह। अब हमें पढ़ना है इसमें मुअर्रफा की कस्में। पिछली बार हमने पढ़ा है इसमें मुअर्रफा और इसमें निकरा। अब हम पढ़ेंगे इसमें मुअर्रफा की कस्में। इसमें मुअर्रफा की 4 कस्में हैं। इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। पहले हम इसमें इल्म की बात करते हैं। इसमें इल्म से किसी चीज़, जगह या शख्स का नाम समझा जाता है। मसलन कश्मीर, पाकिस्तान, चीन, गंगा। हर एक इल्म को मुअर्रफा कह सकते हैं। हाँ, हम हर एक इल्म को मुअर्रफा कह सकते हैं। हर एक मुअर्रफा को इल्म नहीं कह सकते हैं, मगर हम हर एक मुअर्रफा को इल्म नहीं कह सकते हैं। ऐसा ही अब हम पढ़ेंगे इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर वो इस्म या कलमा है जिससे किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए, और जिस इस्म की जगह ज़मीर इस्तेमाल किया जाए इसे मुरज्जा कहते हैं। मसलन हम, तुम, वो, तुम्हारा, उन, वहाँ, यहाँ, जहाँ, कहाँ, जैसे वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद आता है इसमें इशारा। इससे इस इस्म से किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है। हाँ, और जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए इसे इशारा इलिया कहते हैं। मसलन वो आदमी, वो लड़का, वो दरख्त, वो परिंदा, इस परिंदे की चोंच, इस स्कूल में वगैरह वगैरह। इनमें से वो और इससे इसमें इशारा कहते हैं। ऐसे फिर इसमें मौसूल आता है। इसमें मौसूल वो इस्म है जिसमें जब कोई और जुमला न शामिल किया जाए इस वक्त तक माने न निकलते हों। मसलन जिस शख्स ने चोरी की, यह एक नामुकम्मल जुमला है। यहाँ जिस इसमें मौसूल है, इस जुमला के साथ एक और जुमला इस तरह लगा दें, वो करीम अहमद का मामू है, तो जुमला इस तरह बन जाता है। ऐसे में हमें माने भी समझ आ सकता है। जिस शख्स ने चोरी की वो करीम अहमद का मामू है। अब ये जुमला पूरा हो गया है। अब ये जुमला पूरा हो गया और मतलब भी ज़ाहिर हो गया है। जो जुमला इसमें मौसूल के बाद आए और इसके मतलब को पूरा करे इसे हम जुमला सिला कहेंगे। इसमें इस्माई मौसूल ये है जहाँ जहाँ, जिस जिस, को, जो कोई, जैसे, जिन्हें वगैरह वगैरह। हाँ, शुक्रिया बच्चों।